नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस में मॉक नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 7 टेस्ट करवा चुका हूं। अगर आप जो भी नहीं देखें इस टेस्ट को जरूर देखें एग्जाम से पहले, क्योंकि यह टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप साइंस का टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में अवेलेबल है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैथ का भी 49 रुपये में 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर यह टेस्ट एक साथ दोनों परचेज कीजिएगा तो मात्र 71 रुपये में दोनों टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो लेट नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए, साइंस और मैथ का। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री लेने के समैनी बंडलों में कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, पेनकाइमा, समैनी कैम्बियम या फ्लोएम फाइबर या अंतर्वेशी विबीजोतक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा समैनी कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम एक पार्श्व विभाजोतक है जो नई जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण करता है। वहीं द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री पौधों और जिम्नोस्पर्म में होती है और एक बीजपत्री में नहीं होती है। इसी उत्तक की सक्रियता के कारण तने में वार्षिक बलय बनते हैं, जिनको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था और इसका मुख्य आधार क्या था? रॉबर्ट विटेकर, पोषण की विधि और कोशिका संरचना, या कैरोलस लिनियस आवास, या अर्नस्ट हैकल केंद्रक की उपस्थिति, या कार्ल वोस अनुवांशिकी का अनुक्रम। इसका जो आंसर होगा वह कैरोलस लिनियस आवास होगा। 1969 में विटेकर ने मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, कवक और पादप और जंतु जगत में जीवों को विभाजित किया था। इसमें पोषण की विधि जो है, जैसे स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी को बहुत महत्व दिया गया था। किस संघ की विशेषता गमन के लिए पैरापोडिया की उपस्थिति और बंद परिसंचरण तंत्र है? ऑर्थोपोडा, एनालिडा, मोलास्का, ये आपको बताना है 3 नंबर का। तो इसका जो आंसर होगा वह एनालिडा होगा। क्या होगा? एनालिडा होगा। एनालिडा जैसे नेरिस होता है में पासों उपांगों को पैरापोडिया कहा जाता है, जो तैरने में मदद करते हैं, और केंचुआ इसी संघ का सदस्य है। ठीक है, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है केंचुआ को। इनमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। मानव आमाशय में ऑक्सीटिन कोशिकाएं निम्नलिखित में किसका स्राव करती है? पेप्सिनोजन का, या एसीएल और आंतरिक कारक का, या बलगम का, या गैस्ट्रीन का? तो यह जो करता है वह बलगम स्रावित करता है। एचसीआई पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सी में बदलता है और भोजन के साथ कीटाणुओं को नष्ट करता है। आंतरिक कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए अनिवार्य है और आमाशय की चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्राव करती है। हैंटिंगटन रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो किस प्रकार की वंशागति के कारण होता है? ऑटोसोमल प्रभावी, एक्स संलग्न अप्रभावी, या माइटोकॉन्ड्रिया या विषाणु संक्रमण? तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा ऑटोसोमल प्रभावी। क्या होगा? ऑटोसोमल प्रभावी। इसका अर्थ है कि यदि एक माता पिता में भी यह जीन है तो बच्चे को बीमारी होने की 50% की संभावना होती है। यह मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और इसके लक्षण आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। किस पादप समूह को ब्रायोफाइटस और जिम्नोस्पर्म के बीच की विकासवादी कड़ी माना जाता है? ऑप्शन है शैवाल, टेरोडोफाइटा, कवक और एंजियोस्पर्म। इसका आंसर जो होगा वह होगा टेरोडोफाइटा। क्या होगा? टेरोडोफाइटा होगा। टेरोडोफाइट्स में समैनी उत्तक होते हैं जो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। इनमें बीजाणु बनते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं। ठीक है, इन्हीं समैनी को क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। कौन सा धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं? ऑप्शन है ए Na2O, CaO, Al2O3 और MgO। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा Al2O3। क्या होगा? Al2O3, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों जो होता है यह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, अधिकांश धातु जो होता है वो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। यह गुण धातुओं की रासायनिक विविधता को दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः कहां से कहां की ओर बढ़ती है? समूह में ऊपर से नीचे की ओर, या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर, या समूह में नीचे से ऊपर की ओर, या बी और सी दोनों? तो यह बी और सी आपका दोनों आवर्त में बाएं से दाएं भी जाती है, समूह में नीचे से ऊपर दोनों में होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जिससे नाभिक का खिंचाव बढ़ता है, और समूह में नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिससे विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है। फ्लोरीन जो है वो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सा? फ्लोरीन।
नाभिक में द्रव्यमान क्षति किसके बीच के अंतर को संदर्भित करती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अपेक्षित द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, या समस्थानिकों का द्रव्यमान, या अल्फा और बीटा कणों का द्रव्यमान। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अपेक्षित द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमेशा उसके संघटक न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है और यही खोया हुआ द्रव्यमान जिसे बंधन ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, E बराबर mc² के सिद्धांत पर आधारित होता है। धारावाही प्रणालिका के अंदर नरम लोहे का टुकड़ा रखा जाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? ऑप्शन है, यह घट जाता है, यह काफी बढ़ जाता है, यह शून्य हो जाता है, यह दिशा बदलता है। तो यह आपका काफी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? यह काफी बढ़ जाता है। नरम लोहे की चुंबकीय प्रामुख्यता जो होती है वह बहुत अधिक होती है और यह प्रणालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित कर देता है और इसी सिद्धांत का उपयोग शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। प्रकाश की कौन सी घटना हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार है? अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विक्षेपण या व्यक्तीकरण? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है, जो कि बहुत ही अधिक होता है, जिससे इसका क्रांतिक कोण बहुत छोटा होता है और प्रकाश के हीरे के अंदर बार बार परिवर्तित होता है और अंततः यह बाहर निकलता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन से विरल माध्यम भी जाना अनिवार्य होता है। ध्वनि तरंग की प्रबलता मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होती है। आवृत्ति ध्वनि के तीखेपन या तारत्व को निर्धारित करती है और प्रबलता का जो मात्रक होता है वह आपका डेसिबल होता है। पानी में कोई वस्तु हवा की तुलना में हल्की क्यों महसूस होती है? द्रव्यमान में कमी के कारण, या ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावक बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण? तो यह जो हल्की महसूस होता है वह आपका होता है ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावक बल के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तरल वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आभासी भार बराबर जो होता है वह वास्तविक भार माइनस विस्थापन द्रव का भार होता है। यह बल विस्थापित तरल के आयतन और तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय या आपका अमाशय? तो पीलिया रोग के कारण जो प्रभावित होता है वह आपका यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है। पीलिया रक्त में बिलिरुबिन जो होता है उसका स्तर बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और यह मुख्य रूप से प्रदूषित जल और भोजन के कारण होता है और हेपेटाइटिस जो है वो वायरस भी यकृत को प्रभाव करता है। चलती बस में बैठा यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के द्वारा, या न्यूटन के तृतीय गति नियम द्वारा, या गति का जड़त्व, या फिर ऊर्जा का संरक्षण? तो यह गति के जड़त्व के द्वारा समझाया गया है। यात्री के शरीर जो होता है वह उसका निचला हिस्सा बस के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो होता है वह गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई प्रणाली में मूल भौतिक राशि नहीं है? वो ऑप्शन है आपका ज्योति तीव्रता, विद्युत आवेश, पदार्थ की मात्रा, या आपका तापमान। तो यह जो है विद्युत कौन सी एसआई प्रणाली में मूल भौतिक राशि नहीं है, ये आपको बताना है। तो वह विद्युत आवेश है। कौन सा? विद्युत आवेश है। मूल राशियों की अगर बात करें तो टोटल 7 मूल राशियां होती हैं। उसमें से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब आपका मूल राशियां हैं। वहीं विद्युत धारा भी मूल राशि है, जबकि आवेश जो होता है वह एक बीजगणित राशि है और ज्योति तीव्रता का ऐसा ही जो मात्रक होता है वह केंद्रक होता है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है? ऑप्शन है द्रव, गैस, ठोस या प्लाज्मा। तो यह जो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे मजबूत जो होता है वह आपका हो जाएगा ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं, मतलब सटे सटे होते हैं, जिससे आकर्षण बल अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों में यह बल नगण्य होता है, इसलिए वे फैलती भी हैं और तापमान बढ़ने पर बल कमजोर पड़ने लगता है और अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। एक क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु का तब प्राप्त होता है जब चुंबक बहुत कमजोर हो, या चुंबक का क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक द्वारा संचालित हो, या चुंबक को गर्म किया जाए, या इसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए। तो इसका जो आंसर होगा वह चुंबक के क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक द्वारा संतुलित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उदासीन बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और यहाँ देखी गई चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में स्थिर रह सकती है और बिंदु जो होता है वह चुंबक के ध्रुवों के संरेखण पर निर्भर करता है। किस लेंस को अपसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या द्विफोकल लेंस, या समतल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स
लेंस। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को फैला देता है और इसकी जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक होता है और इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को सुधारने में किया जाता है। सोनार में प्रयुक्त पाराध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है बिलो 20 हर्ट्ज या बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, एबव 20,000 हर्ट्ज या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से एबव, अधिक। मानव का जो कान होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है और चमगादड़ और जो डॉल्फिन होता है वह शिकार के लिए पाराध्वनि तरंगों का उपयोग करता है और इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह छोटी होती है जिससे ये अधिक गहराई तक जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोर कार्ड की। 18 से 20 सही हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। 15 से 17 हो रहा है तो भी बहुत अच्छा है, जबकि आज क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। इसमें अगर आपका 17 भी सही हो रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी है और 15 से 16 भी हो रहा है तो आपकी सिलेक्शन होने की चांस बहुत अधिक है। अगर कहीं 10 से 14 हो रही है तो अभी भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आपको रिवीजन कीजिए, प्लस जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बार बार आप रिवीजन कीजिए। और अगर हमारे साथ टेस्ट देना चाहते हैं तो 49 रुपये में अवेलेबल है 10 टेस्ट। मैथ का भी है, आपका मैथ का भी 10 टेस्ट अवेलेबल है 49 रुपये में। अगर ये दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 71 रुपये में आपको ये दोनों टेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रंजित रंग बूस्टर को सर्च करें और टेलीग्राम में जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हम पीडीएफ डालते हैं। और अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय